मातृसाधक महामहिम मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है कि नीच ग्रह भी उच्च का फल दे सकता है, ठीक है, खासकर साधना मार्ग में। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, ज्ञानवर्धक लगते हो, उपयोगी लगते हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे एक असीम कृपा रहे। ओम काली। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नीच का ग्रह क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली में, जब आपने जन्म लिया हो उस समय पे जब कोई ग्रह अपने नीच की राशि में होता है तब हम बोल देते हैं वो जो ग्रह है वो नीच का है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूँ। अगर शुक्र कन्या राशि में हो आपके जन्म समय पर, तब शुक्र नीच का बोला जाता है। अगर बृहस्पति मकर राशि में हो आपके जन्म के समय पर, तो बृहस्पति को नीच का बोला जाता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में डेबिलिटेटेड बोला जाता है। तो जैसे हर ग्रह का एक नीच का स्थान होता है, मतलब हर ग्रह जो है वो नीच में आ सकता है, मतलब वो नीच का हो सकता है, उसी प्रकार हर ग्रह उच्च का भी हो सकता है, जिसको हम एग्जॉल्टेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे दोनों का एग्जांपल बताया। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का हो जाता है, बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि बृहस्पति का एग्जाम्पल लेते हैं अभी, कि बृहस्पति नीच तो होता है मकर राशि में, लेकिन उच्च होता है कर्क राशि में। और इन दोनों, ये जो दो राशियां हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है, भेद होता है, वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि पूर्ण उल्टा है ये, है ना। तो अगर तो अगर बृहस्पति मकर राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी जो सप्तम दृष्टि यानी कि जो पूर्ण दृष्टि है वो कर्क राशि में जाके बैठ रही है, ठीक है, मतलब कर्क राशि को पूर्ण तरह से वो देख रहा है। अब इसका अर्थ समझिए, इसमें पूरा सार छुपा हुआ है। तो ये जो मकर राशि है इसको आप शत्रु का स्थान मान लीजिए, ठीक है। वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है, मतलब बृहस्पति अपने शत्रु के घर में भी बैठा हुआ है, तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, खुश बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है, वो उदास है, उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, वो चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है वहाँ पर। तो वो पूरी तरह से कर्क राशि को देख रहा है, वो सोच रहा है मैं क्या करूँ जो यहाँ से निकलूँ, मैं क्या करूँ जो वहाँ पर जाऊँ, ठीक है। उसका दिमाग में बार बार वही चल रहा है, ठीक है, वो कुछ करना चाह रहा है, यहाँ से निकलना चाह रहा है, अंदर में उसका कुछ गर्मी छुपा हुआ है, ठीक है, कि तो वहाँ से उसको तप मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब वो तप जो है ना, उसको सही दिशा में भी ले जा सकता है, एक गलत दिशा में भी ले जा सकता है, ठीक है। तो जो साधना मार्ग में होते हैं, जो साधक होते हैं, वो उसको सही मार्ग में ले जाते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ही जो साधना मार्ग में नहीं होते हैं, जो तो वो क्या करते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बृहस्पति कब नीच का होकर भी सही स्थान में जा सकता है और कब नीच का होकर गलत गलत दिशा में जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको गलत वाला ही बताती हूँ। तो बृहस्पति जब मकर में होता है, ठीक है, तब उसमें नैतिकता, जो पहली बात है ना, नैतिकता खत्म हो जाती है। वो जो है सही गलत समझ नहीं पाता है, ठीक है, उसमें वो नैतिक ज्ञान खत्म हो जाता है। खुश भी वो कम रहता है, ठीक है, खुशहाली उसकी थोड़ी कम हो जाती है, और उसका जो ओवरऑल हैप्पीनेस है, मैरिड लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, उसका खुशी कम हो जाता है, उसका फॉर्च्यून यानी कि भाग्य भी कम हो जाता है। वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज्ञान के बारे में उसका उतना रुचि नहीं रहता है, अगर बृहस्पति नकारात्मक रूप में चला गया नीच का होके। तो वहीं बृहस्पति सकारात्मक रूप में भी जा सकता है नीच का होके, तो वो कैसे मैं बताती हूँ, ठीक है। बृहस्पति जब सकारात्मक होगा तब क्या होगा ना, बृहस्पति को कहीं ना कहीं हम अहंकार से भी जोड़ते हैं, ठीक है, बृहस्पति और सूर्य दोनों अहंकार को भी बोध करवाता है, ठीक है। तो मकर में क्या होता है ना, बृहस्पति बार बार अपने अहंकार को देखता रहता है, ठीक है, वो उस पर एक नज़र गड़ा कर रखता है, जो तो नैतिकता उसकी यहाँ पर भी खत्म हो जा रही है, लेकिन ये अलग नैतिकता है। कैसे अलग नैतिकता है ये, इसमें भी वो सही गलत भूल जा रहा है, लेकिन एक हायर सेंस में, मतलब जब उसको किसी में भी भेद अब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, न स्त्री पुरुष, ठीक है, न जाति पाति, समझ रहे हो आप, किसी का भी भेद नहीं है। जो डुअलिटी है ना, डुअलिटी खत्म होकर यूनिटी हो जाता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या दे रही हूँ आपको, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ट्रस्ट मी। तो वो नैतिकता यहाँ पर भी भूल रहा है। दूसरा, उसको खुशी नहीं मिल पा रही है इस स्थान में भी, ठीक है, वो खुशियों से वंचित है। तो साधना मार्ग में क्या है,
खुशी को कंट्रोल ही तो करना पड़ता है, ठीक है। अपने जो हार्मोन्स हैं उसको, उस पर बाधा ही तो लगानी पड़ती है, उसको कंट्रोल ही तो करना पड़ता है, उसको स्टॉइक बनना पड़ता है। जो साधना मार्ग में आते हैं उसको स्टॉइक बनना पड़ता है, उसको जो साधना मार्ग में आता है उसको सुख और दुख से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है, जो ये बृहस्पति उसको दिला देता है, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा कारण आपको बता दिया। तीसरा, वो अपने अहंकार पे पूरा दृष्टि लगा के रखता है, ठीक है। वो देखता है कब अहंकार आ रहा है, कब अहंकार, तो वो बहुत सारे पैंतरे आजमाएगा कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, ठीक है। कर्क में कैसे जाऊँ, कर्क में जहाँ पर बृहस्पति उच्च का हो जाता है, जहाँ पर बृहस्पति में पूर्ण ज्ञान आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाएंगे, और साधना क्या है, एफर्ट्स लगाना ही तो होता है, मेहनत करना ही तो होता है, और यहाँ पर बृहस्पति मेहनत ही तो करा रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया बृहस्पति कैसे उच्च का फल देता है नीच का होके भी। अब मैं आपको और दूसरा एग्जाम्पल शुक्र से बताती हूँ, ठीक है। तो शुक्र जब कन्या में होता है तो वो नीच का होता है। तो शुक्र जब नीच का होता है ना, तब वो रिलेशनशिप में ज़्यादा नैतिकता नहीं देख पाता है, उसमें उतने इमोशंस नहीं होते हैं कि वो पार्टनर के साथ जुड़ पाए, ठीक है। तो वो इमोशनल डिफिशिएंसी उसका कहीं ना कहीं होता है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है रिलेशनशिप में। वो देखने लगता है, कैलकुलेट करने लग जाता है, इस पार्टनर के साथ मेरे को वृद्धि होगी, इस पार्टनर के साथ रहने से मेरा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, या फिर ये पार्टनर चलो बढ़िया है, पूरी तरह से बढ़िया है, ठीक है, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, ये एकदम फिट बैठता है। वो उतना इमोशनल भावुक नहीं होता है, ठीक है। वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है जब वो कन्या राशि में रहता है। तो जब वो मीन राशि में हो जाता है तब वो सॉफ्ट जेंटल हो जाता है, अपने पार्टनर को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, ठीक है। बहुत अनकंडीशनल लव टाइप का स्टेट में वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर शुक्र मीन राशि में हो तब ये सब जो मैंने बताया है ये सब ना होके एक गंदा दिशा भी ले लेता है, और कलयुग में वही होता है, ठीक है। तो उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ। तो जब वो शुक्र में रहता है, शुक्र जब कन्या राशि में रहता है तो वो पूर्ण दृष्टि मीन में डाल कर रखता है, ठीक है। तो वो अब जो शुक्र है वो कन्या राशि से निकल के वो मीन राशि की तरफ जाना जाता है, उसकी पूरी दृष्टि मीन राशि में है। वो अब एफर्ट लगाएगा, ठीक है, कि कैसे वो अनकंडीशनल लव की तरफ जा सके, कैसे वो उस अनंत प्रेम को समझ सके, ठीक है। तो मैं अंत में यही बोलूँगी कि कोई भी ग्रह अगर नीच का हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो ग्रह बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने उच्च के स्थान पे जाए, ठीक है। लेकिन कलयुग में ऐसा जनरली नहीं होता है। जो नीच का, जिनके कुंडली में नीच का ग्रह होता है वो नीचे ही होते जाते हैं। केवल और केवल साधक ही हैं जो अपने नीच के ग्रह को उच्च का कर सकते हैं, और उनकी कुंडली में उच्च के ग्रह से ज़्यादा अच्छा परिणाम नीच का ग्रह देता है, क्योंकि साधना मतलब ही एफर्ट लगाना होता है, और वो ग्रह अभी उनसे वही करवा रहा है। समझ में आ रही है? तो वो ग्रह अब उनसे वही करवा रहा है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया कि कैसे एक साधक की कुंडली में नीच का ग्रह उच्च का फल दे सकता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। लास्ट का 2 बात मैं अपने रेगुलर व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। मैं अभी कोई सर्विसेज नहीं दे रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है। जब दूंगी तब मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी अब मेरे पास अपना जन्म कुंडली लेकर मत आ जाइएगा दिखाने के लिए, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं एक एक करके कुंडली देखूं और बताऊं, ठीक है। तो चलिए, ओम काली।